भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने पढ़ा था सब कुछ सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के बिना सब कुछ बेकार है। तो फिर हमें ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये अगली 4 पंक्तियों में पंडित जी दौलत राम जी साहब लिख रहे हैं। देखते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। राख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंध फंद निज आत्म ध्याओ। आइए इसका अर्थ देखते हैं। पुण्य और पाप के फलों में, पुण्य का फल होता है, कोई पाप का फल होता है। तो पुण्य और पाप के फलों में हरख माने प्रसन्नता और बिलखो माने बिलाप, हे भाई मत करो। पुण्य का फल कैसा होता है, हमें सुख देने वाला होता है। पंचेंद्रियों के योग्य हमारे मनपसंद विषय मिल जाते हैं, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, धन की प्राप्ति होती रहती है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। इस समय तो सब बढ़िया चल रहा है। और जब पाप का फल आता है तब पंचेंद्रियों के विषय नहीं मिलते, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बदनामी हो जाती है, आमदनी के जरिए खराब हो जाते हैं, तो हम रोने लगते हैं, बिलखो, हमें दुख होने लगता है। लेकिन ये सब गलत है। फिर देखो क्या लिख रहे हैं। पुण्य और पाप के फलों में हे भाई प्रसन्नता और विलाप मत करो। जब पुण्य का फल मिलता है ना, सबको प्रसन्नता होती है, और जब पाप का फल मिलता है तो रोना आता ही आता है। ये क्यों नहीं आएगा? तो दूसरी पंक्ति में क्या बता रहे हैं, क्योंकि यह तो पुद्गल की पर्याय है। कैसी है? उपज उत्पन्न होती है, विन से नष्ट हो जाती है, और फिर थाई फिर उत्पन्न हो जाती है। आज नौकरी लगी हुई थी, अब कल छूट गई, 2 महीने बाद फिर लग गई। स्वास्थ्य अच्छा था, फिर खराब हो गया, फिर ठीक हो गया। ये पुद्गल की पर्याय है। ज्ञानी को पुण्य के फल में हर्ष और पाप के फल में कभी विषाद नहीं होता। वो कहता है ये तो कर्म के उदय के अनुसार सारी परिस्थितियां होती हैं, इनमें हर्ष और विषाद क्या करना। ये ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी की एक्टिविटीज ऐसी होती हैं। फिर देखें एक बार, पुण्य और पाप के फल में, माही माने में, हे भाई प्रसन्नता, हर्ष और विलाप मत करो, क्योंकि ये तो पुद्गल की पर्याय हैं, उत्पन्न होती है, बिन से नष्ट होती है, और फिर उत्पन्न हो जाती है। तो क्या करना फिर? तो बता रहे हैं, लाख बात की बात यह है, लाखों बातों की एक यह बात है। मतलब बहुत सारी बातों का ये निष्कर्ष है, अर्थात अंतिम रिजल्ट ये है, निश्चय उर लाओ, अपने हृदय में ये निश्चय बनाओ। सारे संसार की बात मैंने देख ली, कोई पुण्य में हर्ष, कोई पाप में रो रहा है, संसार में सब दुखी दुखी हैं। आज सुबह जहाँ शादी होती है, शाम को वहाँ कोई मरा हुआ मिलता है, तरह तरह के विकल्प रहते हैं। तो क्या करना फिर?
लाख बात की बात यह है, लाखों बात की एक बात यह है। बहुत सारी बातों पे गौर मत करो, अंतिम निष्कर्ष पे आ जाओ। निश्चय उर लाओ, अपने हृदय में ये निश्चय ले आओ, ये बात अपने दिल में फाइनल कर लो। मेरा अंतिम निर्णय ये है। क्या है? तोड़ माने तोड़ कर, सकल माने संपूर्ण संसार के दंड फंदों को। दंड फंद माने झगड़ा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, उसका, रोना पीटना, इन सब झगड़ों को छोड़ दो। तोड़ सकल माने संपूर्ण संसार के दंड फंद माने झगड़ों को तोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो। संसार के झगड़ों में कुछ नहीं रखा। ये तो अनादिकाल से गाड़ी चलती आ रही है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। तो संसार के झगड़े हैं। इसलिए समस्त संसार के झगड़ों को, दंड फंद माने फजीतों को, तोड़ माने तोड़ करके इनसे दूर होकर अपनी आत्मा का ध्यान करो। क्या ध्यान करो? मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, इन बातों का चिंतन करो। सांसारिक झगड़ों में मत पड़ो। एक बार फिर देखें, पुण्य और पाप के फल में हे भाई प्रसन्नता और विलाप मत करो। क्यों? क्योंकि यह तो पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और फिर उत्पन्न होती है। लाख बात की बातें हैं, लाखों बातों की बात ये है, मतलब अंतिम निष्कर्ष ये है, ज्यादा सुनने और समझने की जरूरत नहीं, बस इस पे आके डट जाओ। निश्चय उर लाओ, अपने हृदय में ये निश्चय कर लो। क्या कर लो? कि सकल माने संपूर्ण संसार के दंड फंद माने झगड़ों को तोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो। और झगड़ों में फंसने से कुछ नहीं होगा, सिवाय राग द्वेष के और कुछ होने वाला नहीं है। पंडित जी, पुण्य और पाप के फल में तो हर्ष विषाद होता ही है, इससे तो बचा नहीं जा सकता। पुण्य के फल में हर्ष की बात, मान लो आज किसी की लॉटरी निकल आई तो वो बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? कि उसको अर्थ की प्राप्ति हो गई। तो इसमें हर्ष माने कि नहीं माने? मैं पूछता हूँ, ये निकल आई, आपको इनाम मिल गया, आपकी आत्मा को लाभ क्या हुआ? देखो सोचो, पहले जब आपने निर्णय कर लिया है, सम्यक ज्ञानी की बात हो रही है, सम्यक ज्ञानी ने ये निर्णय बना लिया है मैं तो आत्मा हूँ। अब मान लो जेब में से 100 रुपये गिर गए, अब दुख हुआ, आत्मा का क्या बिगड़ा? सोचो, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। फिर हर्ष विषाद कैसा? कोई हर्ष विषाद नहीं। मुनि महाराजों को देखो, मुनि महाराजों के ऊपर चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, आहार मिले या नहीं मिले, वो दोनों में मुस्कराते हैं। क्यों मुस्कराते हैं? वो जानते हैं ये तो कर्म की लीला है, मैं आत्मा हूँ, मेरा क्या बिगड़ना, इसलिए वो उसमें हर्ष विषाद नहीं करते। उसी तरह मान लो घर में किसी का वियोग हो जाए, मान लो माँ का मरण हो गया तो रोए, रोने से क्या होगा? और असाता वेदनी बंधेगी, अगले जन्म में फिर दुख देगी, उससे फायदा क्या? माँ की हमने सेवा की, इनकी आयु इतनी थी, आयु समाप्त हो गई, आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया, रोने की इसमें क्या बात? इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो पुण्य और पाप के फल में ना तो हर्ष करते हैं, प्रसन्न होते हैं, ना विलाप करते हैं। वो कहते हैं संसार का यही स्वरूप है, आज खुशी है कल गम है, आज गम है कल खुशी है, यहाँ हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। इसीलिए तो कहा है संसार को छोड़ो, इन झगड़ों में कुछ नहीं रखा। इसीलिए तो बड़े बड़े चक्रवर्ती वगैरह ने संसार छोड़ दिया। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों त्यागते?
ज्ञानी जानता है, इसलिए हर्ष विषाद नहीं करता। गुरुजी, उपजी विनिसय फिर का क्या अर्थ है? हमने बताया ना, ये पुण्य और पाप, इनके कारण जो परिस्थितियां होती हैं, ये तो उपज उत्पन्न होती हैं, विनष्ट फिर नष्ट हो जाती है, फिर थाई फिर उत्पन्न हो जाती है। आपका बच्चा रिजल्ट में सप्लीमेंट्री में आया, आपको बड़ा कष्ट हुआ, उसने एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, आप बड़े खुश हो गए। और मान लो उसमें कोई और ऑब्जेक्शन निकले आया, करेक्शन आ गया, फिर दुखी हो गई। फिर क्या करें? स्वास्थ्य है हमारा आज बहुत अच्छा है, अचानक कल सर्दी लगी, कल बुखार आ गया, दुख हो गया। पर 2 दिन बाद क्या हुआ? बुखार ठीक हो गया, हम फिर स्वस्थ हो गए। उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, फिर उत्पन्न होती रहती है। व्यापार है, आज दुकान पे बिक्री अच्छी हुई, 2 दिन कोई बिक्री बट्टा नहीं हुआ, तीसरे दिन सारी कसर निकल गई, इतनी बिक्री हो गई। ये तो चलता रहता है। कर्म के उदय से ये सारे काम होते हैं, लेकिन मेरी आत्मा का इसमें कोई नफा नुकसान नहीं। उपजी माने उत्पन्न होना, विनश माने नाश होना, फिर थाई माने फिर उत्पन्न होना। पंडित जी, अगर हमें सुखी बनना हो तो हम अपना निर्णय कैसे करें? इन्होंने इसमें क्या लिखा? संसार के झगड़ों को छोड़ो, अपने आत्मा का ध्यान करो। निर्णय इस बात का करो, दुख के प्रसंग आए मुस्कराओ। क्या मुस्कराओ? मैंने पहले जन्म में कोई पाप कार्य किया था, उसका फल है। अगर मैं रो के भोगूंगा फिर पाप बंधेगा, इसलिए मुस्करा के समता परिणाम से भोगूं। अगर कोई प्रसन्नता का प्रसंग आया है और मैं हंस के भोगूंगा तो मुझ में घमंड उत्पन्न हो जाएगा, वो भी दुख का कारण, वो भी नहीं। इसलिए कैसी परिस्थितियां हों, इन परिस्थितियों में एक सा रहूं। क्या लिखा इन्होंने? संसार के सारे झगड़ों को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो, मैं कैसा हूं इसका चिंतन करो। अगर ऐसा चिंतन करोगे ना तो कभी ना सुख होगा ना दुख होगा। और गिनती किसमें होगी? ये तो ज्ञानी है, उसमें गिनती होगी। हम अपनी घर गृहस्थी को देखें या आत्मा का ध्यान करें? अब हम गृहस्थ हैं तो घर गृहस्थी को देखना भी तो आवश्यक है। हम मने कब कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में माता पिता बीमार हैं तो उनकी सेवा नहीं करो, घर में बेटी की शादी करनी है तो उसकी शादी मत करो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं माता पिता बीमार हैं, उनकी सेवा करो, लेकिन हर्ष विषाद राग द्वेष मत करो। सेवा करो, वो अपना फर्ज है, लेकिन उसमें राग द्वेष करना अपना काम नहीं। लेकिन एक बात और सोचो, क्या घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में भैया कब तक फंसे रहोगे, ये भी तो निर्णय कर लो। मान लो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी 45, 50, 55 में समाप्त हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, उसे दुकान संभाल दी, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दी, अब क्यों फंसे पड़े हो, ये तो सोचो। आज क्या हो रहा है, 60 वर्ष के, 65 वर्ष के, 70 वर्ष के हो गए, घर में ही फंसे पड़े हैं हम लोग। बताओ, अगर ऐसे फंसे पड़े रहेंगे तो आत्मकल्याण कब होगा? जब तक जिम्मेदारियों का काम है तब तक करो, बाद में तो छोड़ो ना। अपने जीवन के 3 हिस्से बना लो। मान लो 75 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष तक पढ़ लिख के तैयार हो जाओ, 50 वर्ष तक ब्याह शादी घर गृहस्थी की तैयारी पूरी कर लो, 50 वर्ष के बाद अब अगले जन्म की तैयारी करनी है कि नहीं करनी, ये तो सोचो। कि सारा जीवन इन्हीं फजीतों में लगा दोगे? इसलिए जिम्मेदारी के समय में जिम्मेदारियां निभाओ, उनमें भी राग द्वेष नहीं करना। और जब जिम्मेदारी निबट जाए छोड़ो और आत्मकल्याण में लगो। ये दौलत राम जी कह रहे हैं। अभी तक सम्यक ज्ञानी बनने के लिए प्रेरणा 6 डाला में दी गई है। तो सम्यक ज्ञानी बनने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, ये अगली 4 पंक्तियों में कहा गया है। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित लीजे, एक देश
तरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। परवधकार कठोर निंदन वयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होय, सम्यक ज्ञानी होकर अर्थात सम्यक दर्शन अपनी आस्था मजबूत बनाने के बाद, शास्त्रों का अच्छी प्रकार अध्ययन करने के बाद, निज और पर, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करके सम्यक ज्ञानी हो गए। तो क्या ज्ञानी होने से काम चल जाएगा? ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बताया था, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बीमारी बताई, जिनवाणी माता को हमने अपनी बीमारी बताई, जिनवाणी माता ने हमें इलाज बताया। लेकिन इलाज को अगर हम बाजार से दवाई खरीद के अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक थोड़ी होगी। जिनवाणी माता ने हमें ये बताया कि तुम्हारी ये बीमारी है, इस तरह आगे बढ़ो। तो क्या करना फिर देखो, सम्यक ज्ञानी होने के बाद फिर, बहुरी माने फिर, दृढ़ माने स्थिर, मजबूत, मजबूत माने जीवन पर्यंत के लिए चारित्र को लीजे धारण करना चाहिए। वास्तव में धर्म तो चारित्र का नाम है, लेकिन जब तक आस्था नहीं हो सम्यक दर्शन, जब तक ज्ञान नहीं हो सम्यक ज्ञान, तब तक फिर चारित्र आचरण कैसे बने, धर्म का पालन हो कैसे। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक ज्ञानी हो करके फिर स्थिर माने जीवन पर्यंत के लिए मजबूत चारित्र लेना चाहिए। चारित्र कितने प्रकार का होता है? एक देश और सकल देश। एक देश माने थोड़ा, स्थूल, और सकल देश माने संपूर्ण। 5 पापों का एक देश त्याग करना और 5 पापों का संपूर्ण त्याग करना, ये है श्रावक का चारित्र, ये है मुनि महाराज का चारित्र। तसु माने उसके, किसके? चारित्र के भेद कहे गए हैं। चारित्र 2 प्रकार का है। चारित्र माने 5 पापों का त्याग करना चारित्र है। तो क्या कह रहे हैं, 5 पापों का त्याग एक देश स्थूल रूप से होता है और सकल देश माने संपूर्ण रूप से होता है। तो तसु माने उस चारित्र के 2 भेद कहे गए हैं। एक बार फिर देख लें, सम्यक ज्ञानी होकर अर्थात आगम का ज्ञान, 7 तत्व 9 पदार्थ निज पर का भेद विज्ञान होने के बाद, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी जानकारी हुई है, अब आगे बढ़ना है हमको। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ माने जीवन पर्यंत के लिए मजबूत चारित्र लेना चाहिए। उस चारित्र के 2 भेद हैं, एक देश मतलब स्थूल रूप से श्रावक का चारित्र, और सकल देश माने मुनि महाराज का चारित्र। तसु माने उस चारित्र के ये 2 भेद कहे गए हैं। अब इस चौथी ढाल में पंडित दौलत राम जी श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं विकल चारित्र, एक देश चारित्र, वो कैसा है वो बता रहे हैं। अब पहला आया 5 पापों का त्याग करना है, तो 5 पापों का अगर संपूर्ण रूप से त्याग करें तो कहलाता है महाव्रत, और 5 पापों का एक देश त्याग करें तो कहलाते हैं अणुव्रत। अब यहाँ पहले गृहस्थ की चर्चा हो रही है, तो यहाँ 5 पापों का कैसे त्याग करना चाहिए ये बता रहे हैं। देखें जरा, अब पहले आया हिंसा। हिंसा पाप को छोड़ा और अहिंसाणुव्रत हमने धारण किया। तो अहिंसाणुव्रत का लक्षण क्या है? तरस हिंसा को त्याग, तरस जीवों की हिंसा को तो त्याग करे, और वृथा माने व्यर्थ में
स्थावर जीवों का घात ना करे। अहिंसाणुव्रत अर्थात हिंसा पाप का एक देश स्थूल रूप से त्याग। ये गृहस्थ के आचरण की चर्चा हो रही है। गृहस्थ का चारित्र कैसा होता है, कैसे करें? त्रस हिंसा का तो त्याग कर दे और व्यर्थ में स्थावर जीवों की घात ना करे। मैं त्रस हिंसा का त्याग करता हूँ और स्थावर जीवों की हिंसा भी कम से कम करूँगा। इसका नाम है अहिंसाणुव्रत। अब झूठ का त्याग किया तो उसे कहेंगे सत्याणुव्रत। वो क्या है? पर वधकार, दूसरे को घात करने वाले, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले, दूसरे को वध माने दुखी करने वाले, कठोर और निंदनीय, वयन माने वचन ना बोले। सत्याणुव्रत। अगर निंदा करने वाले कठोर वचन बोलता है, आचार्यों ने कहा ये तो झूठ है। तो क्या करें? सत्याणुव्रत कैसे धारण करें? झूठ का एक देश त्याग कैसे करे? तो कह रहे हैं दूसरे को दुख करने वाले कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोले। ये हुआ सत्याणुव्रत। एक बार फिर देख लें। सम्यक ज्ञानी होकर फिर जीवन पर्यंत के लिए मजबूत चारित्र धारण करना चाहिए। चाहिए तो क्या? चाहिए तो ये महाव्रतों को, मुनिपद को धारण करे, और नहीं धारण करे तो कम से कम श्रावक तो बने, स्थूल पापों का तो त्याग करे। उस चारित्र के दो भेद हैं। एक देश माने श्रावक का चारित्र और सकल देश माने मुनि महाराज का चारित्र। तसु माने उस चारित्र के भेद कहे गए हैं। चारित्र के दो भेद कहे हैं, एक श्रावकों का और एक मुनियों का। अब उनका श्रावक का चारित्र कैसा होता है ये बता रहे। तो 5 पापों का त्याग श्रावक को कैसे करना उसको जरा देखें। त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करे और व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात नहीं करना, ये अहिंसाणुव्रत है। दूसरे को दुख पहुंचाने वाले कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोले। अगर ऐसा करता है तो सत्याणुव्रत है, अर्थात झूठ पाप का स्थूल रूप से त्याग हुआ। हम सब लोग जो टीवी देख रहे हैं सभी गृहस्थी हैं। हम सबको इनके बारे में विचार करना चाहिए। हम किन किन कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा कर रहे हैं, हमारे द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा कहाँ होती है। हम कहीं दूसरे को दुख पहुंचाने वाले कठोर निंदनीय वचन तो नहीं बोलते। अगर बोलते हैं हमें इनको छोड़ना चाहिए। कोई अगर ये कहे हम व्रतों को धारण अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो दूसरी प्रतिमा में होते हैं, तो फिर क्या करें? अभ्यास तो करो। कम से कम हम ये देखें सुबह से शाम तक हमारे किन कार्यों में त्रस जीवों का घात होता है, उनको छोड़ें। न छोड़ सकें तो कम करें। पंडित जी, जीव हिंसा तो सभी कार्यों में होती है, फिर किन किन कार्यों से बचें? क्या लिखा यहाँ 6 डाली में? जिन कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा होती है उनसे बचें और स्थावर जीवों की हिंसा को कम करें। जैसे मान लो हम अचार खाते हैं, अचार 2 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का, उसमें कितने कीड़े पड़ जाते हैं। हम बाजार की चीज़ें लाते हैं, उनमें कितनी जीव राशि होती है। क्या हम ये नहीं कर सकते बाजार का भोजन छोड़ के अपने घर में ही सामग्री बनवा लें? क्या हम ये नहीं कर सकते सामने का कड़ा हुआ दूध लाएं गाय से और उसको हम पिए? क्यों नहीं कर सकते? क्या अचार हम तुरंत 24 घंटे का नहीं खा सकते? अगर खाएंगे तो त्रस जीवों की हिंसा बचेगी। और देखो, 1 बाल्टी पानी से नहाएं, बजाय उसके अगर हम आधी बाल्टी पानी से स्नान कर लें तो कितनी स्थावर जीवों की हिंसा बचेगी।
मान लो आपको पंखा यूज़ करना है, तो कम से कम चलता हुआ पंखा तो मत छोड़ के बाहर जाओ, पहले पंखा बंद करो, बिजली बंद करो, फिर जाओ। क्या लिख रहे हैं? एक इंद्रिय जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करें। आपको मॉर्निंग वॉक करनी है तो मॉर्निंग वॉक घास में क्यों करते हो? अरे सड़क पे करो ना। अगर घास में करेंगे तरस और स्थावर दोनों जीवों का घात होगा। हम ये देखें सुबह से शाम तक हमारे किन कार्यों में तरस और स्थावर जीवों की हिंसा कहाँ कहाँ होती है, और उसको तो कम करें। अगर व्रत ले लें फिर तो बात ही क्या है, और नहीं ले पाए कम से कम उन्हें कम तो करें। समय आपका हो गया, आइए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।